हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि की, कैंसर साइन की। ये राशि चक्र की चौथी राशि है और इस राशि का जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है। राशि उसे कहते हैं जो पूर्वी क्षितिज पर जो जन्म के समय में जो भी राशि उदय हुई है उसे राशि कहा जाता है, जन्म की राशि। ठीक जैसे चंद्रमा का जो ट्रांजिट है जन्म के समय में जिस अंक में होता है वही राशि होती है। यदि 4 अंक में होता है तो वो कर्क राशि है, क्योंकि चौथा जो जॉडिक साइन है वो कर्क है, वो कैंसर वाली राशि है, वो कर्क राशि आपकी कहलाती है। चलिए बात करते हैं अभी कि होली के बाद में कुछ इसमें बदलाव होने वाला है। आज होली है तो आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं कि इस समय ठीक आपके भाग्य स्थान में यदि कर्क राशि और कर्क लग्न से आज का विश्लेषण करते हैं तो ठीक जो भाग्य स्थान है वहाँ पर 3 ग्रहों का योग बना हुआ है और वो है राहु, दूसरा वीनस और तीसरा मरकरी। ये तीनों के तीनों ग्रह आपके ठीक यहीं पर हैं। और चौथा जो आज वहाँ पर सूर्य भी वहाँ पर आने वाले हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो राहु, वीनस और मरकरी, विशेष करके इनका जो विश्लेषण आज हम करेंगे, ये हम भाग्य स्थान के साथ में इसका विश्लेषण करने जा रहे हैं। क्योंकि ठीक जो है होली के बाद यहाँ पर राहु, वीनस और मरकरी का विशेष प्रभाव आपके साथ में देखा जाएगा। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी ग्रहों का जो ट्रांजिट है उसका प्रभाव जरूर पड़ता है, और वक्री होना, अतिचारी होना और सामान्य गति से जो ग्रहों की चाल होती है उन सब का प्रभाव अलग अलग रूप से अलग अलग राशियों पर देखा जाता है। इसमें यह भी देखना होता है कि किस हाउस में उस समय उस ग्रह की पोजीशन है और उस हाउस से संबंधित क्या रिजल्ट वहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ में मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी कार्य आपके जीवन का सरल नहीं होता। उस कार्य को करने के लिए आपको मेहनत अवश्य ही करनी पड़ती है। मेहनत जो जिस हिसाब से करता है उसी हिसाब से उसका प्रतिफल भी उसे प्राप्त होता है। अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो ठीक यहाँ पर जो आपके 15 मार्च से बुध जो बकरी होने वाले हैं वो आपके साथ में अच्छे रिजल्ट देंगे या गलत रिजल्ट देंगे, वो इस हाउस से 9th हाउस से आपको ये यहाँ पर पता चलेगा। 9th हाउस में ठीक जो मरकरी का जो रेट्रोग्रेड डायरेक्शन है वो हो रहा है ठीक 15 जो मार्च 2025 से। रेट्रोगेट क्या होता है? रेट्रोगेट का मतलब है कि हमारी पृथ्वी से ऐसा लगता है कि जो वो प्लेनेट ठीक उल्टी चाल चल रहा है। उल्टी चाल का मतलब है कि जो डायरेक्शन है उसको फॉलो न करके दूसरे विपरीत दिशा में उसका चलना, तो ये इसे कहते हैं रेट्रोगेट। हालांकि कोई भी ग्रह उल्टी चाल नहीं चलता, लेकिन जो उसकी सामान्य गति होती है उससे धीमी गति जब ग्रह की होती है तो उसे हम रेट्रोगेट या बकरी कहते हैं। इसके साथ साथ में ग्रहों की एक और गति होती है, उसे हम अतिचारी कहते हैं। ये भी ठीक उसी तरह से जैसे कि जो सामान्य गति है उससे बहुत तेज स्पीड हो जाना उसे अतिचारी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो बुध हैं, यहाँ पर बकरी अवस्था में ठीक होली के अगले दिन 15 मार्च 2025 से यहाँ पर बकरी रेट्रोगेट होने जा रहे हैं। बकरी होने से जो ग्रह के जो परिणाम होते हैं वो उस तरह से नहीं होते जिस तरह से कि वहाँ पर स्वतः ही पहले से परिणाम देने जा रहे थे। अब मैं आपको ये कहूँगा कि ये जो रेट्रोगेट होने से रिजल्ट भी ठीक नहीं होते, परेशानियाँ भी होती हैं, और साथ साथ में जैसे कि ये शिक्षा का भाव है, ये भाग्य का भाव है, चुनौतियों का भाव है, जॉब का भाव है, और यहाँ से कई सारी चीज़ें जो बॉस के साथ में संबंध है, अपने पिता के साथ में संबंध है, ये भाव दिखाता है 9th हाउस।
नाइन्थ हाउस में हमें रिलीजन से संबंधित भी है, जॉब चेंज का भी है, हायर स्टेटस भी है, अटेनमेंट का भी है, एफर्ट्स का भी है, साथ साथ में ये एक फिलोसॉफी को भी दिखाता है, साथ साथ में यहाँ पर हायर लर्निंग्स भी हैं और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी यहाँ पर देखा जाता है। इसके साथ साथ में एक स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट भी यहाँ पर देखते हैं, नॉलेज देखते हैं, हायर लर्निंग्स भी देखते हैं और इसके साथ साथ में स्पिरिचुअल जो फिलोसॉफिकल जो इंक्लिनेशन है उसको भी हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो ये यहाँ ठीक नाइन्थ हाउस में जो ग्रहों की गति यहाँ पर बकरी होती है, जो मरकरी यहाँ पर रेट्रोगेट होते हैं, तो इससे प्रभाव पड़ता है किसपे कि आपके जो स्ट्रांग जो आप जिधर चल रहे हैं आपकी जो नॉलेज है उस पर प्रभाव पड़ेगा, साथ साथ में आपकी लर्निंग्स पे भी यहाँ पर प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 15 मार्च 2025 से है, जो कर्क लग्न और कर्क राशि वाले लोग हैं, इनको अपनी मेहनत को सही दिशा में ही आगे ले जाना है ताकि उसका और भी ज़्यादा प्रभाव आपकी जो हायर स्टडी है, आपका जो बिजनेस है, आपका जो व्यापार है, आपकी जो लर्निंग्स है उस पर अधिक प्रभाव न पड़े। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि राहु यदि नाइन्थ हाउस में होते हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट है। राहु नाइन्थ हाउस में आपकी पैतृक संपत्ति भी दिलाते हैं। राहु नाइन्थ हाउस में आपको जॉब चेंज करने के लिए भी कह देते हैं। राहु नाइन्थ हाउस में आपका हायर स्टेटस भी देखते हैं। राहु नाइन्थ हाउस में आपके एफर्ट्स और बढ़ा देते हैं, क्योंकि राहु जो है एक इच्छा, राहु एक हायर स्टेटस, राहु एक बहुत सारे भौतिक चीज़ों को बटोरने के एक ग्रह हैं। अब जिस हाउस में रहेंगे उसी तरह से परिणाम आएंगे। यहाँ पर भी राहु के रेट्रोगेट होने से बदलते हुए स्वरूप में परिणाम आते हैं, लेकिन इस समय यहाँ पर केवल जो है बुध जो मरकरी हैं यही यहाँ पर बकरी अवस्था में इस समय है। इस समय वीनस जो नाइन्थ हाउस में है, वीनस से आपको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। वीनस आपको एक रिलीजियस फील्ड में, वीनस आपको एक अच्छे फिलोसोफर, वीनस आपको हायर लर्निंग्स, वीनस आपको पॉजिटिव इन्फ्लुएंस यहाँ पर दे रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो कर्क राशि वालों के लिए राहु और शुक्र नाइन्थ हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स वर्तमान में दे रहे हैं। केवल आपको देखना ये है कि जो बकरी होने से, बुध के बकरी होने से जो हल्के से माइनर जो परिणाम आपके साथ में दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर आपको डिसिप्लिन रहना है, आलस्य नहीं करना है और उन कार्यों को आप स्ट्रांगली आगे बढ़ाते जाएं ताकि आपकी इंटेलेक्ट और अच्छी हो और एक अच्छे अट्रैक्शन से अपने कार्यों को आप आगे बढ़ाते जाएं। अब मैं आपको ये बोलूँगा कि जो कर्क राशि में इस समय जो गोचर है वो बेहद खूबसूरत जुपिटर का देखने को मिल रहा है। जुपिटर ठीक आपका एकादश भाव 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। जुपिटर यहाँ पर 31st, यहाँ पर जुपिटर यहाँ पर 14 मई तक यहीं पर रहेंगे, जो कि एक खूबसूरत गोचर इस समय समझा जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर राहु और वीनस और मरकरी आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं, उन रिजल्ट्स के साथ में जुपिटर का प्रभाव इनकम हाउस में बहुत अच्छे रूप में आपको मई तक बहुत अच्छी सेटलमेंट, बहुत अच्छी प्लानिंग्स, बहुत अच्छे रूप में आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ से 11th हाउस से प्रेरित कर रहे हैं। इसके साथ साथ में जो सैटर्न है, सैटर्न इस समय आपके 8th हाउस में, 8th हाउस में सैटर्न्स के जो रिजल्ट्स हैं वो आपके लिए कुछ इस तरह से हैं जैसे कि आपकी प्रोग्रेस काफ़ी दिनों से जो रुकी हुई है उस प्रोग्रेस को अब आगे बढ़ाने के लिए मीनस तो हो रहे हैं। ठीक 29 मार्च को जैसे ही ये आपके भाग्य स्थान में यानी कि 9th हाउस में जैसे ही यहाँ पर ट्रांजिट करेंगे सैटर्न, ये आपके लिए बदलते हुए स्वरूप में आपके साथ में आपकी जॉब प्रोफाइल, आपका हायर स्टेटस,
आपके जो जो भी संबंध थे, जो बिगड़े हुए संबंध थे, सबको बनाने के लिए आपके ठीक 9th हाउस में सैटर्न आ रही है। सैटर्न का जॉब चेंज करना, आपको हायर स्टेटस दिलाना, नया मॉडिफाई करके आपको अच्छा सा ऑफिस देना, इसके साथ साथ में आपके भाग्य स्थान में वृद्धि करना। सैटर्न का यहाँ पर 29 मार्च 2025 को आते ही ये सारी चीज़ें बदलते स्वरूप में आपके सामने आने वाले हैं। इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा, चूँकि यहाँ पर राहु भी रहेंगे और राहु के साथ में यहाँ पर सैटर्न भी रहेंगे, ठीक 18 मई 2025 तक, तब तक के लिए जो 1.5 मंथ्स है, यहाँ पर 29 मार्च से एंड मई 14 तक, 2025 तक थोड़ा सा उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, लेकिन वो जो उतार चढ़ाव वाली स्थिति होगी वो आपको सही दिशा भी प्रदान करेगी कि वास्तव में आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है और कहाँ फोकस्ड करना है। इससे आपको उतार चढ़ाव वाली स्थिति से आपको अपने कार्यों को गति देना है, कार्यों को और आगे बढ़ाना है, फोकस्ड करना है, कंसंट्रेट करना है, ताकि आपके कार्य अच्छे रूप में होकर के एक हायर स्टेटस में वो सारी परिस्थितियां बदल सके। ये था कर्क राशि वालों के लिए। मैं समझता हूँ कि जो 2025 है, 2026 है, 2027 है, ये आपके भाग्य स्थान में सैटर्न के गोचर से ये बहुत बेहतरी के लिए आपके लिए ये समय होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, आपका कॉल मैं पिक करूंगा। उसे जानेंगे कि आपका लग्न, आपके लग्नेश और उसके साथ साथ में आपके भाग्येश और उसके साथ साथ में आपके पंचमेश कहाँ और किस स्थिति में बैठे हुए हैं। इस समय वीनस का गोचर क्या कह रहा है, इस समय राहु का गोचर क्या कह रहा है। मुख्य रूप से जो शनि हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में हैं, वो कौन से हाउस में गोचर करने वाले हैं। गोचर कुंडली को भी देखते हुए, नवांश कुंडली, जन्म कुंडली और ट्रांजिट देखते हुए आपके बारे में कहा जा सकता है और ओवर फोन आपसे बात होगी। मुझे लगता है कि जो मेरा अनुभव हो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा और वो आपको अच्छा भी लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।